वीर, मनी, श्याम, राजू चारों दोस्त होते हैं। वह रात के 1 बजे जंगल के सुनसान इलाके में घूम रहे थे। आज तो बाबा की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। भाई, ये बाबा मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। तू हमें कहीं मरवा मत दियो बाबा से। कुछ आगे जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बाबा आंखें बंद करके तपस्या करते हुए नजर आए। वह चारों बाबा के पास जाकर रुक जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं। अरे देखो बाबा क्या कर रहे हैं। श्याम, तू चुप ही रह, नहीं तो बाबा को हमारी आवाज चली जाएगी और वह अपनी समाधि से उठ जाएंगे। वीर यह बात कह ही रहा होता है, तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा उन चारों को गुस्से से देखने लगते हैं। मूर्खों, ये तुमने क्या कर दिया? तुम चारों ने बोलकर मेरी तपस्या को भंग कर दिया। आज तो तुम्हारा मरना तय है। बाबा की यह बात सुनकर वह चारों बहुत डर जाते हैं। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। बाबा, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, हम तो आपकी वीडियो बनाने आए थे। बाबा यह बात सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारी वीडियो तो मैं बनाऊंगा आज। तभी वहाँ पर बाबा के और साथी आ जाते हैं। उनके हाथों में खतरनाक तेज धार वाले चाकू थे। वह चारों यह सब देखकर और डर जाते हैं। ये कौन प्राणी है और आपने अपनी तपस्या क्यों रोक दी है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पता है ना आपको? इन चारों ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। अब आगे का काम यही चारों करेंगे। बाबा की यह बात सुनते ही बाबा के साथी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमें जाने दो। मेरी तपस्या को भंग करके तुम चारों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र की शक्तियों से एक गुड्डा उत्पन्न होता है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम चारों में से 2 को यह काम करना होगा और जब तक तुम दोनों काम करके वापस नहीं आ जाते तब तक तुम 2 जनों को यहीं पर रुकना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर तुम्हें वहाँ पर एक गड्ढा खोदना होगा। उस गड्ढे में इस गुड्डे को दाबना होगा। फिर उसके तुरंत बाद तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। फिर तुम चारों यहाँ से अपने घर को वापस जा सकते हो। बाबा की यह बात सुनकर वह बहुत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई और रास्ता भी तो नहीं है यहाँ से निकलने का। वीर कहता है, श्याम और राजू, तुम दोनों को यहीं पर रुकना होगा। मैं और मनी इस काम को पूरा करके आते हैं, फिर घर वापस चलते हैं। वीर बाबा से गुड्डा ले लेता है जिसकी गर्दन पर बाल बंधे थे। वह उसको लेकर जाने लगते हैं। कुछ आगे चलकर मनी रुक जाता है। क्या हुआ है मनी, तुम क्यों रुक गए हो? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज हमारी साथ क्या होगा। तू डर क्यों रहा है? मैं हूँ तो सही तेरी साथ। हमें बाबा का यह काम जल्दी खत्म कर कर वापस आना होगा। राजू और श्याम को बाबा की कैद से आजाद कराना होगा, फिर घर वापस जाना है। वह आगे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है और बहुत अंधेरा हो जाता है। वीर का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है जिससे कि वह गिर जाता है और उसके हाथ से भी गुड्डा कहीं दूर गिर जाता है। वीर भाई, बाबा का वह गुड्डा कहाँ गया जो तुम्हें बाबा ने दिया था? पता नहीं वह कहाँ पर गिर गया है, हमें उसे ढूंढना होगा।
वह उसको ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है, पर गुड्डा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। वीर भाई, वह गुड्डा तो मिल ही नहीं रहा है, अब क्या होगा हमारी साथ? क्या वह दोनों उस गुड्डे को ढूंढ पाएंगे? राजू और श्याम को बाबा की कैद से आजाद करा पाएंगे? अब आगे क्या होगा?